वर्ष प्रशिक्षु छात्र अफसरों के बीच क्विज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चा जटिल समस्याओं का समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है? ऑप्शन है संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। आपका सही जवाब है औपचारिक संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था कहा है? ऑप्शन है स्टैनली हॉल, सिंगलर और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। आपका सही आंसर होगा स्टैनली हॉल। अगला प्रश्न है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा कि विकास की प्रक्रिया निरंतर या झटकों से होगी, या इस बात पर निर्भर करता है कि हम विकास को किस रूप में देखते हैं? आपका ऑप्शन है स्टैनली हॉल, सिंगलर, जीजूभाई और एक वर्ड। आपका सही आंसर होगा सिंगलर। पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी में बतलाया गया है कि शिक्षा हम सब पर कक्षा का लेवल लगा देता है, जिसे जीवन भर लटका कर हम लोग घूमते रहते हैं। इसका लेखक कौन है? सिंगलर, इवान इलीच, जीजूभाई। आपका सही जवाब है इवान इलीच। अगला प्रश्न है, दिवा स्वप्न किसकी कृति है? जीजूभाई। आपका सही जवाब है जीजूभाई। अगला प्रश्न है, जीके से रिलेटेड, रेल बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया? 1924-25। आपका सही जवाब है 1924-25। एक वर्ष समिति के रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती है? राज्य में। आपका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटती है। सही। अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ है? अगला प्रश्न है, पंजशीर घाटी कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आपका सही जवाब है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ऑप्शन है पल्सर, इक्वेशन, सूर्य। पल्सर। आपका सही जवाब है पल्सर। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872, लॉर्ड मेयो। आपका सही जवाब है 1872, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन हुआ था। और स्वतंत्र भारत में जनगणना 1951 में, और जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। ऐसा वाद्य यंत्र जिसके सभी राग बजाया जा सकता है, आपका सही जवाब है बांसुरी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त। आपका सही जवाब है नरगिस दत्त, जिसका पुराना नाम फातिमा रशीद था। इसकी शादी सुनील दत्त से, पुत्र संजय दत्त है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने तैयार किया? पिंकैया बेंगली। आपका सही जवाब है पिंगली बेंकैया। अगला प्रश्न साइंस से है, नेप्थलीन किससे बनाया जाता है? नेप्थलीन किससे बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा कोलतार या पेट्रोलियम। कोलतार के पेट्रोलियम से बनाया जाता है, जो जिसे मौत बॉल भी कहते हैं। मौत बॉल से मौत को मारने के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात कीड़े मकोड़े को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, गाय के गोबर से कौन सा गैस निकलती है? मीथेन। आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है मीथेन गैस। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की खोज किसने की? फंक। आपका सही जवाब है मैकोलन। विटामिन ए और विटामिन बी का खोज मैकोलन ने किया था। और सिर्फ विटामिन पूछा जाए तो फंक क्या? इसके बाद विटामिन सी को हॉलगट, विटामिन डी को हॉपकिंस।
भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन बनी? नहीं पता करंट अफेयर्स। आपका प्रश्न है, भारतीय सेना में सूबेदार बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा प्रीति रजक। कृति रजक। अगला प्रश्न है, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन दे। हाँ दीजिए। 12th फेल, एनिमल, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। यानी 12th फेल। 12 फेल। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणबीर कपूर को मिला है एनिमल के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के। अगला प्रश्न है, ऑरेंज फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। आपका सही जवाब होगा नागालैंड। नागालैंड। अगला प्रश्न है, रामायण महोत्सव कहाँ हुआ? ऑप्शन बिहार, नई दिल्ली, यूपी, नागालैंड। नई दिल्ली। आपका बिल्कुल सही जवाब है नई दिल्ली। आज का प्रश्न समाप्त होता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।